हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आरबीआई स्टडी वाले में। दोस्तों आज की क्लास में प्रैक्टिस सेट या प्रीवियस सेट जो भी बोल सकती है, कितने नंबर का है? 2 नंबर का है। यानी दूसरा प्रैक्टिस सेट, दूसरा जो है प्रीवियस ईयर का जो सॉल्व पेपर है CBT 1 का। ठीक है, ये कब हुआ था? 5 तारीख 6ठा महीना 2025 को। ठीक है, इससे पहले जो है सेट फर्स्ट हो चुका है, सेट पहला जो है हो चुका है। वो अभी आप लोग नहीं देखे तो वो भी जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। और जो भी लोग नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी तैयारी अच्छे से हो सके। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन मैथ्स का है। इसमें दिया हुआ है जो 47,100 को 9% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष के लिए जमा किया जाता है, तो वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा? तो देखो, इस कल भी हम लोग 2 वर्ष के लिए जो है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर होता है CI माइनस SI का अंतर जो होता है, इसका अंतर होता है P इंटू R/100 इंटू 2 साल के लिए तो 2 हो जाता है। ठीक है, तब इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। अंतर यहाँ पर कितना दिया हुआ है, अंतर निकालना ही है। P कितना दिया हुआ है? 47,100। ठीक है, R कितना दिया हुआ है? 9%, 9/100 गुने 2। इसको स्क्वायर कर देंगे, ये 2 जीरो से इधर क्या हो जाएगा? 2 जगह आ जाएगा। ठीक है, 47,100 गुने 9/100 गुने 9/100। ठीक है, इसके बाद क्या होगा? इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो है कट कुट करके कितना आ जाएगा? 381.51। ठीक है, 381.51 कहाँ है? 51 ऑप्शन बी में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा और तभी जा कर के आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर NTPC ग्रेजुएट लेवल का है। चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, सौरा चित्रकला जो एक जनजातीय कला रूप है। सौरा चित्रकला क्या है? एक जनजातीय कला रूप है। पारंपरिक रूप से किस भारतीय राज्य के समुदायों द्वारा मनाई जाती है? मध्य प्रदेश द्वारा या उड़ीसा द्वारा या राजस्थान द्वारा या गुजरात द्वारा? तो दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा, ये उड़ीसा द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा मनाया जाता है? उड़ीसा द्वारा मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, तीसरा में, एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल 6500 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा इसके आधार का व्यास 100 सेंटीमीटर है। तो शंकु की ऊंचाई क्या होगा? ठीक है, चलिए तो शंकु का सबसे पहले तो आधार का जो त्रिज्या कितना है और रेडियस निकालेंगे। तो रेडियस बराबर क्या होता है? D/2 यानी व्यास बटे 2। तो 100/2 बराबर कितना हो जाएगा? ये 50 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद शंकु का क्षेत्रफल ए से डिनोट करते, एरिया बराबर क्या होता है? πr/l होता है। ठीक है, एरिया कितना है यहाँ पर? 6500 L दिया हुआ है, 6500 पाई दिया हुआ है, बराबर यहाँ पर पाई लिखते हैं। R कितना हुआ है? 50 सेंटीमीटर। और L कितना हो गया? L कुछ नहीं, L निकालना है। ठीक है, अब ये देखो कटेगा तो काट देंगे। पाई से पाई कट गया, 0 से ये 0 कट गया, 5 से ये 13, 13 5 65। ठीक है, यानी L इक्वल टू कितना हो गया? L बराबर हो गया 130 सेंटीमीटर। लेकिन ये तिर्यक ऊंचाई है, हमें क्या पूछा है? ऊंचाई पूछा है। ठीक है, सिर्फ ऊंचाई पूछा है। तो ऊंचाई निकालने के लिए हम लोग शॉर्ट से भी बनाएंगे। ठीक है, तो H निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? तिर्यक ऊंचाई L² माइनस R²। ठीक है, L कितना है? L कितना है? L 13 था, 130 था, 130 स्क्वायर माइनस और R कितना था? 50 स्क्वायर। ठीक है, तो 113 कितना हो जाएगा? 169 माइनस 50। इसको शॉर्ट में भी बना सकते हैं,
ये 25 हो जाएगा, डबल डबल जीरो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, यानी 13 5 समझना है इसको, ठीक है। तो ऊपर भी बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 4 4 डबल जीरो, तो ये हो जाएगा 120, ठीक है। तो 120 कहाँ है, ऑप्शन ए में। अगला इसमें ई एल जी एन और आई आई के, ई के बाद देखो यहाँ पर जी है, इसके बाद यहाँ जी आया, तो इसके बाद क्या होगा, आई यहाँ पर आएगा, आई है तो आई यहाँ आएगा। उसके बाद आई के बाद जी के बाद एन, जी जी के बाद जी यानी 6 3 9 3, ये 7 होता है, जी 7 होता है, 7 2 9 2 11। तो उसी तरह से 9 के बाद 2 11 यानी के होगा। उसके बाद 11 2 13 यानी एम, ठीक है। यानी आई के एम वाला पैटर्न कहाँ, आई के एम वाला पैटर्न ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आई के एम वाला पैटर्न का है ऑप्शन सी में, यानी 3 3 जुड़ रहा है, +3 हो रहा है, +3 हो रहा है। तो इसमें भी क्या करेंगे, +3 ऐड होते जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 5 में व्यक्तियों के एक समूह में पुरुष महिला और बच्चों जिन शामिल है, ठीक है। उनमें से 20% पुरुष, 50% महिलाएं और बाकी क्या है, बच्चे हैं। उनकी औसत जो है इतना इतना है, ठीक है। तो कह रहा है सभी समूह का जो है औसत ज्ञात करना है। 20% महिलाएं हैं, ठीक है। तो 20% महिलाएं हैं, तो 20% टोटल एवरेज बराबर क्या हो जाएगा, 45। ये 45 किरका है, 45 कितना परसेंट ये है, 20%, ठीक है। प्लस उसके बाद क्या है, 60 है, और ये कितना प्रतिशत, 50%। उसके बाद अन्य क्या है, बच्चे हैं, तो 50 20 70, तो रेस्ट कितना बचेगा, 30%, और 20% यहाँ पर बच्चे हैं, उसको 30%, ठीक है। सॉरी, ये कितना हो जाएगा, 45 गुने 20% प्लस 60 गुने 50% प्लस 20 गुने 30%, ठीक है। इसके बाद ये 100% हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसको सॉल्व करना है, परसेंटेज से ये परसेंटेज कट जाएगा, 2 जीरो, 1 जीरो इसमें, 1 जीरो इसमें, 1 जीरो इसमें, 1 जीरो इसमें कट गया। अब ये कितना हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, ये हो जाएगा 300, और प्लस ये कितना हो जाएगा, भारतीय 36 360, ठीक है। फिर से ये जीरो कट जाएगा, 30 9 39 और 9 36 3 39 9, ये हो जाएगा 45। ये यहाँ पर सिर्फ 60 होगा, 6, ठीक है। तो 45 टोटल 45, ठीक है। कितना हो जाएगा, 45 kg। टोटल एवरेज कितना हो जाएगा, 45 kg। 45 कहाँ है, ऑप्शन ए में, ठीक है। इसके बाद अगला है 6 में, कमलेश ने 10,000 रुपये में कुछ साड़ियाँ और सूट खरीदे। प्रत्येक साड़ी की कीमत 1500 और प्रत्येक सूट की कीमत 10 यानी 1000 है। साड़ियों और कुल सीट यानी साड़ियों और सूट की कुल संख्या 8 है, तो सूट और साड़ियों की संख्या ज्ञात करें, ठीक है। तो 6 नंबर क्वेश्चन, सबसे पहले हम इसमें साड़ी को मान लेंगे क्या, एक्स, ठीक है। तो सूट का क्या हो जाएगा, SUTE, सूट लिख देते हैं, SAR। साड़ी का सूट का हो जाएगा 8 - x, ठीक है। ये इतना हो जाएगा। उसके बाद अब क्या करना है, साड़ी का जो कीमत है वो
कितना कीमत है, प्रत्येक साड़ी की कीमत 1500, तो इसको 1500 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब प्लस सूट का कीमत कितना है, इसको कितना है 1500, ये 1000, ठीक है। तो 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे बराबर। अब टोटल कितना है, कितना खरीदता है, 10,000 में ये खरीदता है 10,000, 3 को 0 दे देंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद ये हो जाएगा 3 0 से ये 2 0, यहाँ 2 0, इधर 2 0, ख़त्म। उसके बाद ये 15x प्लस 800 माइनस 1x बराबर 100, ठीक है। इसके बाद 1 से इधर जाएगा और ये हो जाएगा कितना 500x बराबर 2000, x ये 2 0, ये 2 0 ख़त्म, x बराबर कितना हो जाएगा 20/5 यानी 4, x का मान 4। तब जो है तो ये साड़ी का मान आ गया। x किसे माने थे, साड़ी। तो सूट का कितना हो जाएगा, SUT, सूट का हो जाएगा 8 - 4 यानी 4, ठीक है। तो 4 सूट 4 साड़ी, ठीक है, 4 सूट 4 साड़ी का है ऑप्शन डी में, ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, है उदय बिंदु ए से ड्राइव करना प्रारंभ करता है और दक्षिण की ओर, चलो यहाँ पर डायरेक्शन बना लेते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। वो किधर जाता है, तो वो जाता है दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर, यहाँ ए है, इधर से दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद फिर दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर ड्राइव करता है, दाएं मुड़ा और 2 किलोमीटर ड्राइव किया, ठीक है, दाएं मुड़ा 2 किलोमीटर। उसके बाद फिर उसके बाद जो है बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर ड्राइव करता है, 5 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद फिर दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर ड्राइव करता, दाएं इधर मुड़ा और 3 किलोमीटर ड्राइव किया यानी चला, ठीक है। उसके बाद फिर दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है, 8 किलोमीटर यहाँ तक पहुँचा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है जो अब ये वो पी बिंदु पर पहुँच जाता, पी बिंदु से बोल रहा है कि ए तक पहुँचने, यहाँ तक पहुँचने के लिए, इस डिस्टेंस तक इधर पहुँचने के लिए उन्हें किस दिशा में और कितने दूरी तय करना होगा। ये 3 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 3 2 ये 5 हो गया टोटल, 3 2 5, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5, ठीक है, 5। और दिशा कौन सा है, तो ये ईस्ट में इसको जाना होगा, तो 5 किलोमीटर ईस्ट यानी पूरा 5 किलोमीटर ईस्ट कहाँ है, ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 8 में बुकर 2024 के लिए लघु सूचित लोकप्रिय उपन्यास हेल्ड के लेखक का नाम क्या है, हेल्ड के लेखक का नाम क्या है, J.K. राउलिंग या सारा J. एमास या जेनी माइकल्स या रिक रियोडर्स, ठीक है। तो 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा जेनी माइकल्स, क्या हो जाएगा, जेनी माइकल्स, ऑप्शन सी सही हो जाए। इसके बाद है कंप्यूटर सिस्टम में CPU का प्राथमिक कार्य क्या है, ए में निर्देशों को निष्पादित करना और डाटा को प्रोसेस करना, बी में डाटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करना, सी में इनपुट और आउटपुट डिवाइस से कनेक्ट करना और डी में पावर सप्लाई का प्रबंध करना। तो 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा निर्देशों और संपादनों का जो है निष्पादन करना और डेटा प्रोसेस करना। इसके बाद 10वां नंबर क्वेश्चन है जो कोई साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 12 वर्ष में, मान लेते कोई पी राशि लिया, वो 12 वर्ष में कितना हो गया, 2 गुना
हो गया, स्वयं का दोगुना हो गया। ठीक है, कितने वर्ष में? 12 वर्ष में। तो यहाँ पर एस आई कितना निकल के आता है? एस आई बराबर क्या होता है? एस आई बराबर ए माइनस पी। तो ए कितना है? 2p माइनस पी, तो कितना आ गया? पी। एस आई कितना हो गया? पी हो गया। एस आई बराबर, यानी एस आई कितना हो गया? प्रिंसिपल के बराबर हो गया। अब हमें क्या निकालना है? जो परसेंटेज निकालना है। तो पी एस आई बराबर क्या होता है? पी आर टी होता है। तो पी इंटू पी आर, आर और टी कितना है? 12 वर्ष के लिए बटे 100। ठीक है, आर, ये पी से पी कट गया। अब ये आर बराबर कितना हो जाएगा? 100 बटे 12। अब 100 बटे 12 को क्या करेंगे? 8.12×96, 8.33 आएगा। ठीक है, 8.33 कौन सा है? ऑप्शन ए में। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 11 में निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है, लेकिन यह सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ए में कोसी, बी में गोमती, सी में महानदी और डी में घाघरा। ठीक है, कौन सी नदी है जो गंगा की सहायक नदी नहीं है लेकिन वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा ये महानदी। महानदी जो है गंगा की सहायक नदी नहीं है, बाद बाकी जो गंगा की सहायक नदी है, लेकिन ये कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, उसके बाद 12 में दिया हुआ पी का अर्थ क्या है? जोड़। ठीक है, पी का मतलब जोड़ दिया हुआ है। ठीक है, 1 पी का मतलब जोड़ दिया है, तो चलो जोड़ दे देते हैं। आर का मतलब क्या है? आर का मतलब है भागा, भाग दे दिया 2। उसके बाद क्यू का अर्थ गुना, गुना। एस का अर्थ घटा, घटा दिया। ठीक है, उसके बाद 1 + 45 बटे 2 भाग दे दिए, गुने 2 माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ से ये कट जाएगा, 2 से ये 2 कट गया, 45 1 46 में से ये 4 है, 46 में से 4 घटा तो कितना हो गया? 42। ठीक है, 42 का है ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13 में दिया हुआ बाएं से दाएं लिखा गया है, इसमें क्या कर रहा है? जो प्रत्येक शब्द में, ठीक है, प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के ठीक बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाता है और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के उसके क्रम में उसी ठीक पहले वाले अक्षर के साथ बदल दिया जाता है। यानी स्वर में जो है एक जोड़ना है, भावेल में जो है +1 करना है और कॉन्सोनेंट में -1 करना है, यानी घटाना। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा। तो ए भावेल है तो ए में क्या करेंगे? एक जोड़ देंगे तो बी हो जाएगा। ACT ये भावेल है तो इसमें क्या करेंगे? एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये कॉन्सोनेंट है तो एक घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और टी में भी एक घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा। ठीक है, कॉन्सोनेंट व्यंजन में क्या करना है? एक घटा देंगे, यानी पहले वाला लिखना है। ठीक है, उसके बाद BUS। ठीक है, BUS में बी क्या है? कॉन्सोनेंट है, इसमें भी क्या करना है? ये घटा देंगे, ए हो जाएगा। और इसमें यू में क्या करेंगे? यू वावेल है तो इसमें एक जोड़ देंगे, भी हो जाएगा। और एस में क्या करेंगे? ये घटा देंगे, इसमें भी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आर। ठीक है, उसके बाद CAR में सी क्या है? कॉन्सोनेंट है तो इसमें भी क्या करेंगे? ये घटा देंगे, बी हो जाएगा। ये वावेल है तो एक जोड़ देंगे, बी हो जाएगा। और आर जो है कॉन्सोनेंट है तो इसको एक माइनस कर देंगे, यू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद DA, यहाँ DAD, इसको चलो ऐसे कर देते हैं DAD। आप लोग इसको शॉर्ट में भी बना सकते हैं, डायरेक्ट वहाँ पर यहाँ पर टिक कर करके बना सकते हैं। ठीक है, एक जोड़ एक घटाव करके मन से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ए से एक, ए में एक जोड़ेंगे, बी हो जाएगा। और डी में एक घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें कह रहा है जो इस प्रकार बने अक्षरों के समूह में कोई स्वर नहीं है, वो कितने हैं जिसमें कोई स्वर नहीं है? इसमें स्वर है नहीं है तो एक, ये हो गया। इसमें स्वर है 2 हो गया।
इसमें स्वर है, इसमें भी स्वर नहीं है, 3 हो गए। टोटल कितना? 3। ठीक है, टोटल कितना है? 3। 3 ऐसे है जिसमें स्वर नहीं है। ठीक है, तो 13 का क्या हो गया? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, इसके बाद 14 में दिया हुआ है जो एक दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है। चलो डायरेक्शन ले लेते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, डायरेक्शन में चलना प्रारंभ करता है, यानी किस डायरेक्शन में? दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है। कितना किलोमीटर? 11 किलोमीटर ए से। ठीक है, इसके बाद फिर बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। 3 किलोमीटर चला बाएं मुड़ करके। ठीक है, उसके बाद फिर बाएं मुड़ता है, 3 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। बाएं मुड़ा और 4 किलोमीटर, एक मिनट, हाँ, फिर 4 किलोमीटर चला। चलो 4 किलोमीटर चला, इसके बाद फिर जो है बाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। फिर बाएं मुड़ा और 12 किलोमीटर चला। ठीक है, 12 किलोमीटर चला, उसके बाद फिर जो है अंत में दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। 7 किलोमीटर ये चलता है। ठीक है, यहाँ तक चला और पी पर पहुँच गया। ठीक है, तो अब देखना ये टोटल 4 है, तो 4 और ये कितना हो जाएगा? 7। ठीक है, ये इसको थोड़ा ऊपर कर देंगे तो ठीक रहेगा, मान लेते यहाँ तक है। ठीक है, तो ये 7 हो गया, ये पी बिंदु पर पहुँच जाता है। अब कहता है कि पी से ए तक जाने के लिए उसे कितना दूरी, और पी से ए तक जाने के लिए उसे कितना दूरी और किस दिशा में जाना होगा। पी से ए तक यहाँ आने के लिए उसे किस दिशा में, तो इधर की कौन सा? ईस्ट है, ईस्ट में जाना होगा। और कितना दूरी तय करना होगा। ये टोटल कितना था? 12 किलोमीटर। ठीक है, 12 किलोमीटर है, जिसमें से टोटल 12 किलोमीटर और ये 3 माइनस कर देंगे। ये 3 जो है इसमें से माइनस हो जाए तो कितना हो जाएगा? 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर ईस्ट की तरफ, 9 किलोमीटर ईस्ट की तरफ। ठीक है, 9 किलोमीटर ईस्ट की तरफ, ऑप्शन ए सही हो जाए। ठीक है, इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नेल की भूमिका को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करता है। ठीक है, ए में फाइल प्रबंधन और सिस्टम ऑफ फॉर्मेशन कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूटिलिटी प्रोग्रामों का एक सूट प्रदान करता है। बी में उपयोगकर्ता अकाउंट्स और एक्सेस परमिशनों का प्रबंधन करता है। और सी में एप्लीकेशन और सिस्टम हार्डवेयर के बीच एक मुख्य इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। और डी में उपयोगकर्ता इंटरेक्शन के लिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रदान करता है। तो 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 56 में दिया हुआ, 56 में लॉजिक देखना है, जो 3, 5 और 10, 12 है। तो अब देखो ये जो 10 कैसे आया, 10 कैसे बनता है, ये बीच वाला ये जो है कैसे बना, 10 कैसे बना, ये देखो 10 ऐसे बना है, 3 + 5 + 12। ठीक है, को 2 से डिवाइड कर देते हैं। कितना हो गया? 5 3 8 और 12 20, 20 में 2 से भाग दे दिए, कितना हो गया? 10 आ गया। उसी तरह से इसमें भी चेक करना है कौन ऐसा होगा जो ये फॉलो करता होगा। ठीक है, कितना हो गया? 10 हो गया। ठीक है, इसके बाद देखते हैं ए में, ए का चेक करें। ठीक है, ए में जो है 4 6 10, 4 6 + 24। ठीक है, 4 6 10 24, 2 से भागा दे देते, 4 6 10 और 24 34, 34 में 2 से भाग दे देंगे तो कितना होगा? 17 होगा। 17 नहीं आ रहा है, ये 17 नहीं आ रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये फॉलो नहीं करेगा। इसके बाद बी में क्या है? 18 + 20 पहला दूसरा और चौथा + 42 को जोड़ेंगे और 2 से भाग दे देंगे। टोटल को जोड़ेंगे तो कितना हो जाता? 80 हो जाता। 80 में 2 से भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा? 40। ठीक है, तो 40 क्या है इसमें है? मिल गया, तो ऑप्शन
बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। 17 में दिया हुआ है, मंजित अपनी आय का 40% खर्च करता है और 18,000 बचाता है, तो कह रहा है उसकी आय कितनी होगी। देखो 40 खर्च करता है, 40 खर्च करेगा तो सेविंग कितना होगा, 40 खर्च, तो सेविंग क्या होगा, 100 माइनस 40 बराबर 60%। ठीक है, तो अब यहाँ पर खर्च कितना कर 18,000, 18,000 बटे 60 और गुने 100% इनकम है, तो ये इनकम निकल के आ जाएगा, ये 0 से 0 खत्म 6 का 18 300 और ये 100, 300 गुने 100 बराबर 30,000। ठीक है, 30,000 कहाँ है, ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 18 में दिया हुआ है, 18 में जो 3.5 बटे 17.4 बराबर 14 बटे एक्स। ठीक है, अब ये देखो पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे, 7 पंचे 35, 7 दूना 14। ठीक है, एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 174 गुने 2 बटे 5। ठीक है, अब ये हो जाएगा 4 छः को 16, 7 छः को 68, 1 69, 69.6 कितना हो जाएगा, 69.6, कहाँ पर 69.6, ऑप्शन ए में। ठीक है, 19 में दिया हुआ जो ABCDFGH। ठीक है, टोटल कितना है, 2 2 4 2 6 1 7, 7 व्यक्ति जो है इस मेज पर, गोलाकार मेज पर बैठा हुआ है, 4 2 2 4 2 6 6 1 7, 7 व्यक्ति ले लिए। ठीक है, गोलाकार मेज पर बैठा हुआ है, इधर से ये क्या होता है, दायां होता है। ठीक है, और ये इधर से ये बायां होता है। ठीक है, इसके बाद कर रहा है ए के दाहिने ओर गिरने पर ए और एच के बीच 2 व्यक्ति है, ए यहाँ है, कलर चेंज कर लेते हैं, ए के दाहिने ओर गिरने पर ए और एच के बीच 2 व्यक्ति है, 1 2, ए और एच के बीच 2 व्यक्ति है। ठीक है, उसके बाद एच और डी के बीच केवल 2 व्यक्ति है, एच और डी के बीच केवल कितना व्यक्ति है, 2 व्यक्ति है, तो डी यहाँ पर ले लेते हैं, एच और डी के बीच केवल 2 व्यक्ति, 1 और 2। ठीक है, उसके बाद ए और बी के बीच केवल 3 व्यक्ति है, ए और बी के बीच केवल 3 व्यक्ति है, ए और बी के बीच केवल 3 व्यक्ति यानी 3 लोग बैठे हुए हैं, ए और बी के बीच कितने, 3 व्यक्ति बैठे हैं, 1 2 3, 1 2 3, तो यहाँ पर बी 1 2 और 3 व्यक्ति बैठे हैं ए और बी के बीच में। ठीक है, उसके बाद सी जो है आई के ठीक बाएं पड़ोस में बैठे हैं, सी जो है आई के ठीक बाएं पड़ोस में बैठे हैं, सी आई के बाएं पड़ोस में बैठे हैं, सी आई के ठीक बाएं पड़ोस में बैठे हैं। ठीक है, इसके बाद अब बच गया कौन, अब जो बच गया वही यहाँ पर रहेगा, तो कह रहे अब जी बच गया, तो जी यहाँ पर लिख देते हैं, कह रहे जी के बाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, जी के बाएं तीसरे स्थान पर, जी के बाएं तीसरे स्थान पर, एक जी के बाएं तीसरा स्थान, एक बाएं दूसरा तीसरा स्थान पर कौन सा है, आई है, तो उन्हें इसका क्या हो जाएगा, आई आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आई। ठीक है, 20 में दिया नवंबर 2024 में ICA वैश्विक सलाहकारी सम्मेलन का विषय क्या था, ए में सहकारिता के माध्यम से संधारणीय विकास, बी में सहकारिता एक बेहतर विश्व का निर्माण है,
सी में आर्थिक वृद्धि के लिए सहकारिता, और डी में सहकारिता सभी के लिए समृद्धि का निर्माण। तो 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो रहेगा सहकारिता एक बेहतर विश्व का निर्माण है। ठीक है। 21 में लिनक्स गनोम डेस्कटॉप एनवायरनमेंट में Alt+2 F2 का क्या कार्य है? ए में वर्तमान विंडो को रिफ्रेश करना, बी में रन कमांड डायलॉग बॉक्स ओपन करना, सी में वर्तमान एप्लीकेशन को बंद करना, और डी में पुनः स्क्रीन और विंडो मोड के बीच टॉगल करना। ठीक है। तो 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है रन कमांड डायलॉग को ओपन करना। ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन 25 वास्तविक संख्याओं का माध्य 110 है। ठीक है। और 10 संख्याओं में से प्रत्येक में इतना की वृद्धि हुआ। ठीक है। चलो टोटल माध्य कर है तो समांतर माध्य निकालना है। 10 गुने वैसे 25 का कितना दिया हुआ 110 दिया हुआ प्लस उसके बाद कितना दिया हुआ 110 का कितना वृद्धि हुआ 12.1/2 यानी 25/2 प्लस और 10 अन्य है उसका कितना दिया हुआ है 15 वृद्धि हुआ। ठीक है। शेष 5 जो है कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। टोटल कितना है टोटल 25 दिया हुआ। ठीक है। 110 2 5 10। ठीक है। 125 प्लस 150/25। अब इसको काटेंगे ये कट जाएगा 25 6 का 150 सॉरी 25 5 125 25 6 का 150 यानी 6 5 11। ठीक है। 110 प्लस 11 हो जाएगा 121 1 2 1 1 2 1 121 का ऑप्शन ए में तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर 23 में दिया हुआ है नमूना पंजीकरण प्रणाली 2019 के अनुसार भारत में शिशु दर कितनी थी? ठीक है। ए में प्रति 1000 जीवित जन्मों में से 28, प्रति 1000 जीवित जन्मों में से 34 या 30 या 32। प्रति 1000 में से कितना था? तो 23 का जो आंसर हो जाएगा ये प्रति 1000 में से जो है 30 है। प्रति 1000 में से कितना है 30 है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है। 24 में इसमें से कह रहा है कौन सा जो है असंगत है? ठीक है। जो फॉलो नहीं कर रहा है उसको एलिमिनेट करना है। ठीक है। इसमें देखो एक्स कितना है एक्स से एस। ठीक है। एक्स वाई एस टी। ठीक है। कितना बढ़ा या घटा है? ठीक है। ये घटेगा कितना घटा 24 में से ये 19 होता है ये 24 होता है। ठीक है। 6 यहाँ भी 6 का घटा हुआ छः नहीं ये 24 होता है तो कितना 19 5 5 5 का यहाँ भी 5 का। ठीक है। इसके बाद 5 5 का चल रहा है। इसके बाद ओ पी जे के ओ में से कितना का अंतर है? ये होता है 15 ये होता है 10। यहाँ भी 5 का अंतर यहाँ भी 5 का अंतर। ठीक है। ये दोनों सही। इसके बाद सी में एच के एल पी। ठीक है। एच 8 यहाँ देखो 8 4 12 आ गया। यहाँ देखो 11 5 16 यहाँ डिफरेंस आ गया तो ऑप्शन सी 24 का क्या हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यहाँ पर 5 5 करके हो रहा था तो 5 5 करके होना चाहिए। ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 26 में दिया हुआ है 26 में दिया हुआ है
सचिन ने क्रमशः पहला पेन 630 रुपया में और दूसरा पेन 722 रुपया में खरीदा। वह पहले पेन पर 70% लाभ पर बेचता है, लेकिन खरीदार कीमत के लिए मोल भाव करता है और उसे 9% छूट देनी पड़ती है, और उसने दूसरा पेन 71% के लाभ पर बेचा, तो कुल लेन देन में कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। ठीक है, तो 25 का देखो, पहला पेन फर्स्ट पेन पर, ठीक है, फर्स्ट पेन पर SP 630 गुने 170, 70% पर बेचा, लाभ पर 170 गुने कितना 9% का छूट, तो कितना में बेचेगा, 91 में बेचेगा। ठीक है, ये टोटल कितना हो जाएगा, ये जीरो ख़त्म, ये टोटल हो जाएगा 974.61। ठीक है, इसके बाद तो लाभ कितना हुआ, लाभ कितना हो गया 974.61 माइनस 630, तो लाभ हो गया 344.60। ठीक है, इतना लाभ हो गया पहले पेन पर। अब दूसरा पेन पर, सेकेंड पेन पर लाभ, ठीक है, 722 गुने 71%, ठीक है, बराबर 512.62। ठीक है, अब कुल लाभ जो है, कुल लाभ उसमें कितना हुआ था 344.60 प्लस 512.62, ये टोटल हो जाएगा 857.23। ठीक है, 857.23, ऑप्शन डी। 26 में दिया, ब्रिटिश शासन के दौरान इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन ने क्या भूमिका निभाई थी। ए में ब्रिटिश शिक्षा नीति को प्रोत्साहन किया था, या शास्त्रीय नृत्य को बढ़ावा दिया था, या सी में ब्रिटिश युद्ध प्रयासों को सपोर्ट किया था, या कला के माध्यम से असहमति व्यक्त की थी। तो 26 का जो हो जाएगा, कला के माध्यम से उस समय में असहमति व्यक्त की थी। ठीक है, 27 में दिया हुआ पहला घटक जो है एक प्रतीक है, और पहला अक्षर एक प्रतीक नहीं है, पहला घटक एक प्रतीक नहीं है। फिर उसके बाद है दूसरा में पहला घटक सम है, ठीक है, पहला घटक सम है इसमें, और अंतिम घटक एक विषम है। हाँ, तो कह रहा है कि ये दोनों फॉलो करेगा, तो पहले और घटक और अंतिम घटकों को कॉपीराइट से कोटबंद करे, पहला और अंतिम, तो क्या हो जाएगा, कोटबद्ध हो जाएगा। 2#79, पहला और अंतिम को जो क्या करेंगे, कॉपीराइट से कर देंगे, कॉपीराइट। ठीक है, दोनों में कॉपीराइट होना चाहिए, अंतिम में ये, इसमें दोनों, या शुरू में कॉपीराइट नहीं है, इसके अंतिम में कॉपीराइट नहीं है, ये दोनों ख़त्म। इसमें भी कॉपीराइट दोनों में नहीं है, लास्ट और अंतिम में, शुरुआत में, तो ये हो जाएगा, इसमें दोनों में कॉपीराइट है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, 28 में 28 में दिया हुआ, राजेश के पास 156 लीटर तेल ए और 256 लीटर तेल बी में है। वह कोई एक समान कंटेनरों को दो प्रकार के तेल में भर दिया जाता है, तो प्रत्येक कंटेनर में इस प्रकार रखा जाता है कि अभी कंटेनर में पूरी तरह से भर जाए। राजेश द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रत्येक कंटेनर का अधिकतम आयतन कितना होगा। ठीक है, तो दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेना है। ठीक है, दोनों का एलसीएम लेने के बाद जो आएगा वही आंसर हो जाता है। तो 156 का निकालते हैं, 156 का क्या हो जाएगा, 156 का हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। ठीक है, और 256 का हो जाएगा 2 गुने 2। ठीक है, 1 2 3 4 5 6
7 8 2, ठीक है। तब 256 होता है, 128 256, ठीक है। अब इसमें से दोनों में से कॉमन कौन मिलता है, वही 80 आप हो जाएगा। जो सब कॉमन मिलेगी, ये दोनों कॉमन, 1 2 2 2, बस 2 ही 2, 2 गुने 2 तो कितना हो गया 4, तो 4 ही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सिंधु बेसिन तंत्र की एक प्रमुख नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? यमुना है, रावी है, गोदावरी है या कावेरी है? तो 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा ये कौन सा हो जाएगा, रावी हो जाएगा, ठीक है। 30 में क्या है, 30 में दिया हुआ है प्लस का अर्थ, चलो यहाँ पर 502 में है। भागा का अर्थ क्या दिया हुआ है, सबसे पहले भागा का अर्थ, भागा है तो भागा का अर्थ जोड़, भागा का अर्थ क्या है, जोड़ है, ठीक है। और जोड़ का अर्थ क्या है, जोड़ का अर्थ घटाव है, घटाव। उसके बाद घटाव का अर्थ क्या है, घटाव का अर्थ गुना है, तो गुना का चिन्ह लिख दिए 258। उसके बाद गुना का अर्थ भागा 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 502 प्लस 78, ठीक है। जोड़ का अर्थ घटाव 2 और घटाव का अर्थ गुना 258 भागा 2, ठीक है। 502 प्लस 78 2 गुने 558 बटे 2। अब ये कट जाएगा, ये 2 से ये 2 कट गया, ठीक है। अब यहाँ पर हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे 0 और इधर 8 है, ठीक है। ये नए डिजिट से चलेंगे तो कितना होना चाहिए, लास्ट में 2 होना चाहिए। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो कितना बड़ा डिजिट है, ज़्यादा डिजिट है तो ये नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इतना नहीं ना होगा, कभी भी इतना नहीं हो सकता। यहाँ 500 600 258 है तो कहीं पे 74,562 थोड़ी होगा। ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। लास्ट में 2 है तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वैसे आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। 31 में, यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश का नागरिक बन जाए तो क्या होगा? ए में उसे सरकार की मंजूरी लेनी होगी, या बी में उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, या सी में कुछ भी नहीं बदलेगा, और डी में है वह दोहरी नागरिकता वाला बन जाएगा। 31 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि उसकी भारतीय नागरिकता जो है स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 32 में, सभी कार बस है, सभी कार जो है बस है, ठीक है। उसके बाद सभी बस ट्रक है, सभी बस ट्रक है, ठीक है। उसके बाद कुछ बस जहाज है, कुछ बस जहाज है, कुछ बस जहाज है। उसके बाद दिया हुआ है कुछ जहाज कार है। अब इसमें से निष्कर्ष दिया हुआ है कुछ जहाज जो है कार है, कुछ जहाज कार है, क्या ये सही होगा? ठीक है, कुछ जहाज कार है तो ये गलत होगा, कुछ जहाज कार नहीं हो सकता है क्योंकि ये टच नहीं कर रहा, इधर नहीं होगा। उसके बाद सभी ट्रक कार है, सभी ट्रक कार है, सभी ट्रक कार है, इधर से ये इधर की तरफ जा रहा है तो ये भी नहीं होगा। तो या तो ना तो एक पहला फॉलो करता है ना ही दूसरा, दोनों में से कोई अनुसरण नहीं करता है। तैंतीस में, किस शासक ने शेरशाह सूरी के अधिकारियों को पराजित कर 1555 तक अपना हारा हुआ राज्य वापस पा लिया, जिससे दूसरे अफगान साम्राज्य का अंत हो गया? बाबर, हुमायूं, औरंगजेब या मोहम्मद बिन तुगलक? तो 33 का आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा हुमायूं। किसने? हुमायूं ने जो है दूसरा जो है
अपने राज्य को जो है वापस ले लिया था दोबारा अफगान शासक को पराजित करके। 34 में इसमें दिया हुआ डे, ठीक है, जैसे मंडे से शुरू होता है, इसमें दिया हुआ CDFESTU में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार तक समाप्त होती है। रविवार को समाप्त होने वाली है, ठीक है, अलग अलग दिन होती है। चलिए यहाँ से डे पहले ले लेते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ठीक है, सैटरडे, संडे। अब इसमें दिया हुआ है जो टी से पहले केवल 2 व्यक्तियों की परीक्षा होती है। टी से केवल 2 व्यक्ति की, यहाँ और यहाँ होगा टी से केवल 2 व्यक्तियों की परीक्षा होती है, ठीक है। उसके बाद डी के बाद केवल 1 व्यक्ति की परीक्षा होती है। डी के बाद केवल 1 व्यक्ति की परीक्षा होती है, तो डी यहाँ है, उसके बाद एक स्थान खाली छोड़ देंगे। उसके बाद टी और एफ के बीच केवल 3 व्यक्तियों की परीक्षा होती है। टी और एफ के बीच केवल 3 व्यक्ति की परीक्षा होती है। 1 2 3 टी और एफ के बीच केवल 3 व्यक्तियों की परीक्षा होती है, ठीक है। उसके बाद ई और सी के बीच केवल 1 व्यक्ति की परीक्षा होती है। ई और सी के बीच केवल 1 व्यक्ति खाली रहेगा, 1 व्यक्ति, ठीक है। ई और सी के बीच केवल 1 व्यक्ति रहेगा। उसके बाद यू की परीक्षा ई के ठीक पहले होती है। यू की परीक्षा जो है, यू की परीक्षा ई के ठीक पहले होती है। तो यहाँ यू होगा तो पहले होगा, तो ये ई यहाँ पर आ जाएगा और सी यहाँ पर और यू यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। यू की परीक्षा जो है ई के ठीक पहले होती है, ठीक है। उसके बाद तो कह रहा है कि जो शुक्रवार को किसकी परीक्षा होती है। शुक्रवार को कौन सा आया, शुक्रवार को ऑप्शन सी, शुक्रवार को कौन सा, एक सेकेंड कहीं पर मिस्टेक हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी एफ है, यहाँ पर जो है कह रहा है जो यू का जो है ई से पहले हो जाएगा, ठीक है। तो यू का जो ई से पहले हो जाएगा, तो यू कहाँ जाएगा, यहाँ पर ई और यू का जो है पहले हो जाता है। उसके बीच में क्या आएगा, 1 व्यक्ति आता है। ये खाली जगह जो है, तो ये खाली जगह पर क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। तो यहाँ पर सी लिख देते हैं, खाली जगह पर टी। उसके बाद बच गया क्या, एस बच गया। तो फ्राइडे का कौन आएगा, फ्राइडे के दिन किसका परीक्षा होगा, तो फ्राइडे के दिन एस का हो जाएगा, एस, ठीक है। एस दिख रहा है, एस, एस ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 35 में प्राणिसम पोषण में जटिल प्राणियों के लिए प्रथम महत्वपूर्ण चरण क्या है। अवशोषण है, अंतर्ग्रहण है, स्वांगीकरण है या बहिक्षेपण है। तो ये हो जाएगा अंतर्ग्रहण। सबसे पहले क्या किया जाता है, अंतर्ग्रहण किया जाता है, ठीक है। अंतर्ग्रहण करते, कोई भी हम लोग भोजन को क्या करते हैं, सबसे पहले अंतर्ग्रहण करते हैं, अपने अंदर लेते हैं, ठीक है, मुंह के अंदर। 36 में दिया हुआ है कि 2 रेखा है, ठीक है, 2 रेखा ले लेते हैं, उसको जो है ऐसे काटा गया, ठीक है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी और ये डी है, ठीक है। और उसको बोलते हैं यहाँ पर जी से मिलता है, ठीक है। जी जो है एक दूसरे ए बी और सी डी को यहाँ ये ऐसे करता है, ठीक है। ये हो गया और ये एफ हो गया, ठीक है। उसके बाद तो कह रहा है जो किसका मान निकालना है, ई जी एफ का, ई जी और एफ का, ई जी एफ का, ये कौन फाइंड करना, ठीक है। तो अब देखो ई जी एफ बराबर, पहले तो एफ ई जी निकालते हैं। एफ ई जी कौन, एफ ई जी बराबर क्या हो जाएगा, 180
माइनस 56 प्लस 32, तो ये निकल के कितना आ जाएगा 92 डिग्री। 92 डिग्री यानी 180 में से किसका मान निकालेंगे, एफ ई जी, एफ ई जी, एफ ई जी, ठीक है, एफ ई और जी, ये कौन आ गया कितना 92, 92, ठीक है 92। चलो उस फ्रेश में लिख देते, ये कौन कितना आ गया 92, 92 हो गया, ठीक है। उसके बाद अब ये निकालना है, ये यहाँ तक का इसका मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका निकालने के लिए हम लोग ई एफ जी का निकालने के लिए क्या करेंगे, 180 माइनस 47 प्लस 92, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 41, 41 डिग्री हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 41 डिग्री, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 41 डिग्री। अब ये 41 हुआ और वो 92 हुआ, तो ये कितना हो जाएगा, टोटल 180 में से घटा देंगे, तो 180 में से अब ये निकालने के लिए, जी निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जी निकालने के लिए यहाँ वाला ये निकालने के लिए क्या करेंगे, 180 माइनस 41 प्लस 92, ठीक है, ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 42, ये भी आ जाएगा 42, ठीक है, कितना आ जाएगा 41 आ जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 41, ठीक है 41 आ जाएगा। इसके बाद 37 इसमें देखो कितना का अंतर हुआ, दो घटा, इसमें 4 घटा, इसमें 6 घटा, इसमें 8 घटा, तो इसमें से कितना घटेगा, 7 से 82 में से कितना घटेगा, 8 के बाद 10, तो इसमें से 10 घटाएंगे, 7 7 2 7 से 72, 7 से 72 का है ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी में है 7 से 72, 7 से 72 हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। इसके बाद 38 में दिया हुआ है, दिया हुआ है जो एक डेस्क का अंकित मूल्य इतना है जो क्रय मूल्य से 25% अधिक है, ठीक है। एक डेस्क है, मेज है, जिसका अंकित मूल्य एमपी कितना है, एमपी मार्केट प्राइस है जो 7725 है, ठीक है। उसके बाद इसका जो है क्रय मूल्य सीपी निकालते हैं, सीपी बराबर क्या हो जाएगा 7725 गुने 100 बटे 125% अधिक है ना, तो 125 कर देंगे, ठीक है, 25% अधिक है तो 125 कर दिए। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा 6180, ठीक है, काट करके देख, 25 चौका 100, 25 पचे 125, 5 से ये कट जाएगा, 5 15 पचे 75, 2 5 चौका 20, 5 9 45, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 7416, यहाँ पर 7416 हो जाएगा, यहाँ पर 7416 होगा, ठीक है 7416, ठीक है। इसके बाद अब अभिष्ट लाभ निकालेंगे, लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे, लाभ 7416 माइनस 6180, ठीक है, 6180, ठीक है, बटे 6180 गुने 100 कर देंगे, ठीक है, तो ये कितना निकल के आ जाएगा 1236 बटे 6180 गुने 100 बराबर कितना परसेंट, तो ये 20% हो जाएगा, ठीक है, 20% का ऑप्शन बी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन 39 में दिया हुआ है, जो देखो ये क्या 26 है, ज़्यादा कुछ नहीं, इसको ऐसे लिखेंगे 26 बटे 40 और इधर कितना है 22 बटे 34, एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बनाते हैं,
इसमें कितना का अंतर है, तो 14 का अंतर है। इसमें कितना का अंतर है, 14 का अंतर है। इसमें कितना का अंतर है, तो 12 का अंतर है। ठीक है, तो अब 14 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 14 दूना 28, 14 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 14 गुने 22 माइनस 26, चलो इसको और इसको इसके साथ करेंगे माइनस 22 गुने 14। ठीक है, एक दूसरे को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, गुने 14 माइनस 12। ठीक है, अब ये लिखेंगे इस तरह से। अब ये हो जाएगा 6 दूना 12 छक्का 72। ठीक है, 12 दूना 24, 7 29, 292 माइनस 14 दूना 28। ठीक है, 14 दूना 28 और 2 30। ठीक है, जो बड़ा रहेगा उसमें से घटा लेना, ये 2 बच गया। अब इसमें से कितना बच जाएगा, 92 और 3 60। ठीक है, तो ये हो जाएगा 14 दूना कुछ कहीं पर 12 छः 72, 12 दूना 24 और 7 24 7 31, 312, 312 होता है। तो ये 4/2 हो गया। ठीक है, 312 होता है, 312। तो ये हो गया 4/2 बराबर 2। ठीक है, एक्स का वैल्यू कितना हो गया, 2। एक्स का मान एक्स बराबर 2। अब एक्स का मान यहाँ पर 2 आ गया, तो यहाँ से ये निकल जाएगा। एक्स का मान 2 हो गया, तो 4 गुने 2 बटे वाई बराबर वाई बटे 7 गुने 2 माइनस 6। ठीक है, अब ये कितना आ जाएगा, वाई बराबर हो जाएगा 8 गुने, इसको भी सॉल्व करेंगे तो 14 में से 6 घटा 8, 8 वाई स्क्वायर बराबर 8 गुने 8, तो बराबर वाई बराबर कितना हो जाएगा, 8। 8 का है ऑप्शन डी में। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि पद्धति पूर्वोत्तर भारत में अधिकतर अपनाई जाती है और मृदा अपरदन का कारण बनती है। मिश्रित कृषि, वेदिका कृषि, डेयरी कृषि या स्थानांतरित कृषि। तो 40 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा या स्थानांतरित कृषि। ठीक है, पूर्वोत्तर भारत में कैसा कृषि होता है, तो स्थानांतरित कृषि होता है। ठीक है, इसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन। 41 में जो है ये ब्लड रिलेशन से हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, एम जो है एम प्लस एम का मतलब एम जो है माता है किसका, एन का। ठीक है, उसके बाद माइनस का अर्थ ये भाई है। ठीक है, भाई है तो प्लस, उसके बाद भागा का अर्थ क्या होता है, पिता है, ये पिता है किसका, पी का। ठीक है, और गुना का अर्थ क्या है, गुना का अर्थ जो है पत्नी है। ठीक है, पत्नी है, ये पत्नी है, माइनस कर देते, ये पत्नी है किसका, क्यू का। ठीक है, अब कह रहे हैं क्यू से एम का क्या संबंध है, क्यू से चलना है, तो ये पत्नी का पिता, पत्नी के पिता की माता, पत्नी के पिता की माता। ठीक है, पत्नी के पिता की माता, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके बाद 42 में दिया हुआ गिव को इस तरह से लिखा गया, तो इसमें भी को खोजना है। भी दोनों में कौन से कहाँ पर कॉमन, यहाँ कॉमन, और इसमें क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है, 6 मिल रहा है दोनों में, तो 6 आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी के लिए क्या हो जाएगा, बी बराबर 6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 43 में निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची जनजातीय मामलों के लिए ग्राम परिषदों या अदालतों के गठन की अनुमति करता है। 10वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची या 7वीं अनुसूची या 5वीं अनुसूची। तो 43 का आंसर हो जाएगा ये जो है 6ठी अनुसूची जो है, 6ठी में है ATTM से, असम त्रिपुरा ATMM। ठीक है, मिजोरम मेघालय। ठीक है, इससे संबंधित है। 44 में दिया हुआ है विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 में भारत ने
कुल कितने पदक जीते हैं? तो 44 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 134 जीते हैं। कितने जीते हैं? 134 जीते हैं। ठीक है। 45 में निम्नलिखित में से कौन संथाल विद्रोह भागीदार नहीं था? ताना भगत, कान्हो, भैरव, चांद। इसमें से जो है ताना भगत जो है शामिल नहीं हुआ था। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, ताना भगत शामिल नहीं हुआ था। 46 में दिया हुआ है जो प्लस को घटाव के साथ बदल दिया गया और गुना को भाग के साथ बदल दिया है। ठीक है, तो गुना के भाग के जगह पर क्या कर देंगे? गुना, इस जगह पर गुना रख देंगे। ठीक है, और घटा के जगह पर जोड़ रख देंगे। ठीक है, और गुना के जगह पर भाग रख देंगे। ठीक है, इसी तरह से करेंगे। चलो प्रेस में करके देखते हैं। 63 गुना 12 प्लस 98, उसके बाद गुना के जगह पर भाग 7। ठीक है, उसके बाद घटाओ 35। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। भाग ये हो जाएगा 14। ठीक है, और यहाँ पर 63 गुने 12 प्लस 14 माइनस 35। ठीक है, अब यहाँ पर देखना है 3 और 2 को गुना करेंगे, 3 दूना 6 होगा लास्ट में, और यूनिट डिजिट, और यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 5 है प्लस में। 6 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 4 10, यानी 10 में से 5 घटेगा 5, लास्ट में 5, 2 में इसमें है और इसमें है। अब इन दोनों में से तो इसको पूरा करना पड़ेगा। अब इसको क्या करेंगे? 12 36। ठीक है, 12 से 72 और 3 75, 7 7 56 अब प्लस 14 माइनस 35। ठीक है, अब ये हो जाएगा 6 4 10, 75 76 और 1 77 माइनस 35 5, और यहाँ पर कितना? 6 में से 3 घटा 3, यानी 735। ठीक है, 735। 46 क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 735। ऑप्शन डी 735। 47 में अतुल जो है प्रतिमा 10,000 रुपया प्रतिमा कमाता है। ठीक है, वेतन है। वह 6,000 रुपया किराए पर खर्च करता है और 2500 रुपया जो है बिलों पर खर्च करता है। बाकी धनराशि बचा लेता है। तो कितना बचाया? सेविंग बराबर कितना हो गया? 10,000 माइनस 6,000 प्लस 2500। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 1500। ठीक है, 1500। अब ये कह रहा है कि जो 1 साल में तो कितना बचाएगा अपने जन्मदिन तक? तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को 0 तो रहेगा, 12 5 60, 12 6 18, यानी 18,000 तक बचा लेगा अपने जन्मदिन तक, अगले साल तक। ठीक है, कितना बचा लेगा? तो 18,000 तक बचा लेगा। सॉरी, 1 महीना वो पहले जन्मदिन 1 महीना पहले तक पूरा नहीं ना लगेगा साल, 1 महीना पहले ही तक होगा। ठीक है, तो 1 महीना पहले मतलब 11 महीने ही। ठीक है, तो 11 1500 गुने 11। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 0 0, 15 1 15, 15 और 1 16, यानी 16,500। 16,500 कहाँ है? तो ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 16,500। ठीक है, इसके बाद 48 में फिर उसी तरह क्वेश्चन आ गया। जो स्वर में जो है प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में ठीक बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। इसमें भी क्या, स्वर में ठीक बाद वाले से बदलना है और व्यंजन में ठीक पहले वाले से। ठीक है, तो चलो इसमें डायरेक्ट बदलते जा रहे हैं। तो स्वर में जहाँ मिलेगा वहाँ पर बदल देंगे। तो ये बी हो जाएगा, यहाँ ये स्वर नहीं है, और ये आई है तो इसको जे कर देंगे, ई है तो एफ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सी है तो बी हो जाएगा, यू है तो भी हो जाएगा, पी है तो ओ हो जाएगा, उसके बाद बी है तो ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ओ है तो पी हो जाएगा, एक्स है तो वाई हो जाएगा। ठीक है, ए है तो बी हो जाएगा, सॉरी एक्स के जगह वाई नहीं हो जाएगा, एक्स है तो ये डब्लू हो जाएगा। ठीक है,
ए है तो बी हो जाएगा, एस है तो ये एस के जगह पर ये क्या हो जाएगा, एस कॉन्सोनेंट है, तो एक्स है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर, ठीक है, और के है तो ये क्या हो जाएगा, जे, ठीक है। अब इस तरह से देखने पर जो कितने समय स्वर नहीं है, ठीक है, कितने ऐसे हैं जिसमें स्वर नहीं है, इसमें भी स्वर नहीं, एक 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 दो ऐसे है जो जिसमें स्वर नहीं है, ठीक है, तो दो आंसर हो जाएगा हमारा। दो कहाँ है, तो ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 49 में लंबवृत्तीय शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 5400 है, ठीक है। चलो पाई आर एल बराबर कितना है, 5400 है। लेकिन यहाँ पर शंकु का व्यास कितना दिया हुआ है, शंकु का व्यास 44 144, तो 144/2, ये 8 निकालेंगे हम, तो ये कितना हो जाएगा, 2 7 14, 2 दूना 4, यानी 72 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर ये पाई में है, ठीक है, ये पाई से पाई कट जाएगा, आर कितना है 72 गुने एल बराबर 54, ठीक है। अब देखते हैं, 9 है 72, 9 6 का 54, ठीक है, 8 से 8 7 56, 4 40, 8 5 40, यानी 75, एल बराबर कितना हो गया 75, ठीक है, एल का मान कितना हो गया 75। अब एच का मान निकालेंगे, एच का मान कैसे निकलेगा, एच का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एच बराबर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर एल कितना हो गया 75 स्क्वायर माइनस आर कितना था 72, इसको सॉल्व करेंगे आप लोग तो ये हो जाएगा कहीं ना कहीं 21, ठीक है, 21 कहाँ है, 21 यहाँ ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए में 50 में कि किसी वृत्त की एक जीवा उस द्वारा उसके केंद्र द्वारा बनाए गए कोण और वृत्त की परिधि के किसी बिंदु पर बनाए गए कोण का अनुपात कितना होता है, ठीक है। तो 50 नंबर क्वेश्चन का जो है ये देखो इस तरह का बनेगा, ये ऐसा है, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा हो गया, ये ऐसे बनेगा, ये केंद्र हो गया वो, ये हो गया 2 थीटा और ये हो गया थीटा, ठीक है, ए बी सी मान लेते हैं। अब ये जो बनेगा तो कैसे बनेगा, ये 2 थीटा और थीटा के अनुपात में रहता है, ठीक है, तो ये थीटा थीटा कट जाएगा तो 2:1, 2:1 में रहेगा, 2:1 कहाँ है, ऑप्शन सी में है, कहाँ है, तो ऑप्शन सी में, 2:1 ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए टोटल 50 क्वेश्चन हो गया। क्लास को आज यही पीरियड करते हैं, 51 से अगले दिन क्लास करेंगे, ठीक है। आप लोग क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, नए लोग जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आप कमेंट में भी बताइएगा क्लास आप लोगों को कैसा लगा, ये सीट जो हम लोग कर रहे हैं वो कैसा लगा, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी तैयारी अच्छे से हो सके, और मेरा जो बिहार एसएससी का सीजीएल का भी क्लास चला है वो भी जा कर के तैयारी कर सकते हैं और अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक, जय हिंद, जय भारत।